NCERT कक्षा 6 इतिहास अध्याय 1। इतिहास के दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातत्व किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? प्राचीन भौतिक अवशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन। पुरातत्वविद इतिहास का पुनर्निर्माण किसके आधार पर करते हैं? उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर। अभिलेखविद किसका अध्ययन करता है? शिलालेखों का अध्ययन। मुद्राशास्त्री किसका अध्ययन करता है? प्राचीन सिक्कों का अध्ययन। पांडुलिपियां किस प्रकार तैयार की जाती थीं? हाथ से लिखी जाती थीं। पांडुलिपियों में पाठांतर क्यों पाए जाते हैं? हाथ से लिखे जाने के कारण। प्राचीन भारत में पांडुलिपियां मुख्यतः किन पर लिखी जाती थीं? ताड़पत्र एवं भोजपत्र पर। शिलालेख सामान्यतः किन माध्यमों पर उत्कीर्ण किए जाते थे? पत्थर, चट्टानों, स्तंभों तथा धातुओं पर। इतिहासकार घटनाओं का अध्ययन किस आधार पर करते हैं? कालक्रम के आधार पर। ईसा पूर्व का अर्थ क्या है? ईसा के जन्म से पूर्व का काल। ईसवी सन का अर्थ क्या है? ईसा के जन्म के बाद का काल। सिंधु नदी को यूनानी भाषा में क्या कहा गया? इंडोस। इंडिया नाम किस शब्द से विकसित हुआ है? इंडोस। हिंद नाम किसके फारसी रूप से विकसित हुआ है? सिंधु। भारत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में किसके संदर्भ में मिलता है? भरत जन के संदर्भ में। प्रारंभिक मानवों द्वारा उपयोग किए गए पत्थर के औजार कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से। प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों में। प्रारंभिक कृषकों ने सबसे पहले किन फसलों की खेती शुरू की? गेहूं और जौ। प्रारंभिक मानव पहले किस पर निर्भर थे? शिकार एवं भोजन संग्रह पर। स्थायी बस्तियों का निर्माण किसके विकास से प्रारंभ हुआ? कृषि के विकास से। प्रारंभिक कृषि जीवन का अभिन्न अंग क्या था? पशुपालन। प्रथम नगर मुख्यतः कहाँ विकसित हुए? सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे। बाद के काल में नगरों और राज्यों का तीव्र विकास कहाँ हुआ? गंगा घाटी में। सभ्यता एवं कृषि विकास के प्रमुख केंद्र क्या थे? नदी घाटियाँ। गंगा घाटी कृषि के लिए उपयुक्त क्यों थी? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण। इतिहास के भौतिक साक्ष्य प्राप्त करने की प्रमुख विधि क्या है? उत्खनन। मिट्टी के बर्तन किसका महत्वपूर्ण प्रमाण है? सभ्यता की संस्कृति एवं जीवन शैली का। प्राचीन औजार किसका संकेत देते हैं? तकनीकी विकास के स्तर का। मानव एवं पशुओं की अस्थियां किसकी जानकारी देती हैं? भोजन तथा जीवन शैली की। प्राचीन आर्थिक व्यवस्था एवं व्यापार के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? सिक्के। इतिहास लेखन में किसका परीक्षण आवश्यक है? साक्ष्यों की प्रामाणिकता का। साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं? वेद, उपनिषद, महाकाव्य एवं अन्य ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ किसकी जानकारी देते हैं? तत्कालीन समाज एवं संस्कृति की। भारतीय इतिहास के सहायक स्रोत कौन हैं? विदेशी यात्रियों के विवरण। इतिहास केवल किसका अध्ययन नहीं है? केवल राजाओं का। विभिन्न क्षेत्रों का इतिहास किससे प्रभावित होता है? भौगोलिक परिस्थितियों से। इतिहासकार निष्कर्ष कैसे निकालते हैं? अनेक स्रोतों की तुलना करके। क्या सभी ऐतिहासिक घटनाओं की निश्चित तिथि उपलब्ध होती है? नहीं। इतिहास अध्ययन का मूल आधार क्या माना जाता है? कालक्रम। प्राचीन भारत में अधिकांश नगर कहाँ विकसित हुए? नदियों के किनारे। इतिहास का अध्ययन किन प्रश्नों के उत्तर खोजता है? क्या, कब, कहाँ और कैसे? भौतिक साक्ष्य किसकी पुष्टि करने में सहायक होते हैं? साहित्यिक स्रोतों की। अपेक्षाकृत अधिक वस्तुनिष्ठ स्रोत कौन से माने जाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत किसका परिचय देते हैं? तत्कालीन विचारधारा एवं सामाजिक जीवन का। भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता का क्षेत्र कौन सा था? सिंधु घाटी। इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन किस पर आधारित होता है? साक्ष्यों पर। ऐतिहासिक स्थलों के स्थान एवं विस्तार को समझने में क्या सहायक है? मानचित्र। शिलालेख किसके महत्वपूर्ण प्रमाण हैं? तत्कालीन शासकों की नीतियों एवं उपलब्धियों के। पांडुलिपियों के संरक्षण से क्या सुरक्षित रहा? प्राचीन ज्ञान परंपरा।